वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भम् ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोरविं विफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यश्वैकस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति हि सर्वसर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवाहनं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे जननी जनकौ वन्दितधरणी धरणीधरो सन्तानवत्सलो भूयो सन्तनः कुशलार्थिनो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनं सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री पंडित बाबा की कृपा से नित्य सत्संग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का हम आस्वादन कर रहे थे और पूर्व दिवस में हमने जो स्थाई भाव है उसमें जो पांच रस है उसके स्थाई भाव क्या है उस विषय में काल हमने आस्वादन किया।
और आज जो है जो रस है, परस्पर जो रस की मैत्री और जो बैर है, उस भाव का जो है आज विवेचन करेंगे कि कौन से रस के साथ किसका मिलन हो सकता है, किसके साथ किसका बैर है। तो जो श्रीमद् भागवत और हमारे श्री गोस्वामी पाद ने जो रस का विचार किया हुआ है, वह कोई प्राकृत रस नहीं है। भौतिक जगत के जो रस हैं, वह रस के विषय में चर्चा नहीं करी। वो शुद्ध है या प्राकृत है, चिन्मय है, अर्थात जो जड़ बद्ध जीव है, उन बद्ध जीवों के मानसिक जो भावना है, उन भावनाओं से भी परे वो रस है। रस की विचार जब किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है, अनुभव होता है। प्रतीत होना अलग बात है, अनुभव होता है। जो उसको लेकर के बड़ा चर्चा किया जाए किसी विद्वान के साथ, कोई महात्मा के साथ, तो जब उसका भली भांति विवेचन किया जाए तो अंत में यही अनुभव प्राप्त होता है कि प्राकृत जगत की तरह प्रतीयमान होने पर जो रस दिख रहा है, क्योंकि रस शास्त्र में जिसे रस कहा गया है वो है नायक नायिका के मिलन, वही रस है। यहाँ पे भी जुगल सरकार के जो मिलन है उसको मधुर रस कहा गया है। परंतु भाले ही, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भाले ही दोनों ही, क्योंकि नराकृति परम ब्रह्म है और नराकृति परम ब्रह्म है, तो नरवत लीला ही किए हैं। तो कई बार नराकृति परम ब्रह्म जो स्वयं भगवान है, जब वो नराकृति शरीर को धारण किया है और नराकृति परम ब्रह्म होकर के नर के भांति लीला किया है, तो उसको देखने पर ऐसा कई बार लगता है कि ये भौतिक लीला के भांति प्राकृत है। परंतु कदाच ये भी कहना सही नहीं होगा कि ये प्राकृतिक है। प्राकृतवत है, परंतु ये अलौकिक है, अप्राकृत है। कई बार हम कहते हैं कि देखो ये कितने सुंदर है, ये फलाना व्यक्ति के जैसे सुंदर है। कहते ये लंबा है, तो कहते ऐसे बहुत लंबा, ऐसे कोई बड़ा लंबा व्यक्ति होगा तो उसका उदाहरण दे के कहेंगे, परंतु वो व्यक्ति वो नहीं है। ये तो हम एक सादृश्य स्थापन करने के लिए कह रहे, क्योंकि हमारे पास कोई उदाहरण नहीं है। अब कोई बहुत सुंदर होगा तो हम कहते कि देखो ये इनकी तरह, लक्ष्मी की तरह सुंदर है। कहते हैं ना कि लक्ष्मी की तरह, पार्वती की तरह सुंदर है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पार्वती तो नहीं है ना, जैसी है, मतलब ऐसे सुंदरता भी उनमें है। तो प्राकृत बत है, देखने में प्राकृत ही क्रिया कर रहे हैं, प्राकृति ही सब कुछ, परंतु प्राकृत कदाच नहीं है। तो हमारी जो चिंता है और चेतना है वो कितना है, जिसने इस ब्रह्मांड का रचना किया और पूरे सृष्टि को निर्माण किया, वो किस प्रकार के व्यक्ति होंगे, किस प्रकार के है उनके विचारधारा, अर्थात वो कितने बुद्धिमान होंगे। सर्वज्ञ है वो तो कौन है? परम ब्रह्म है वो जो सर्वज्ञ है।
और हमारे तो महाराज प्रत्येक मनुष्य में जो बुद्धि है, सबका विचार, चेतना, विवेक सब अभिन्न है। और हम अपनी चेतना और चिंता से कितना ही विचार कर ले, कहाँ तक पहुंच सकते हैं। जहां तक हम पहुंच पाएंगे उसका एक सीमा है, अनलिमिटेड नहीं, एक सीमा तक हम जा सकते हैं, उसके परे नहीं जा सकते। तो ये जो हमारी जो चिंता है, चेतना है, हम जो सोचेंगे ये क्या है, कैसी लीला है, किस प्रकार से है, क्या है, अगर हम ऐसे सोचे भी महाराज, तो हम उस लीला और तत्वों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक उनकी कृपा ना हो, जब वो ना चाहे, जब वो स्वयं हमारे हृदय में प्रकट ना हो, तो हम कितने भी माथा क्यों ना मार ले, वो हम नहीं समझ सकते। हमारे चिंता और चेतनाओं से परे वो लीला है, इसीलिए वो अचिंत्य है, इसीलिए भगवान अचिंत्य है। इसीलिए वेदांत के दर्शन में जब बोध का प्रभाव हुआ तो शंकराचार्य भगवान आए और केवलाद्वैत का प्रचार किए। उसके बाद श्री रामानुचार्य आए तो विशिष्ट अद्वैत का प्रचार किया। निम्बार्काचार्य आए तो उन्होंने द्वैताद्वैत का प्रतिपादन किया, जिसको हम भेदाभेदवाद भी कहते हैं। फिर माध्याचार्य आए तो उन्होंने द्वैत सिद्धांत प्रदान किए। ऐसे उत्तर उत्तर अनेक आचार्य आते गए, विशिष्ट विशिष्टाद्वैत आ गए, फिर शुद्धाद्वैत आ गए। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत, रामानंदाचार्य तो विशिष्ट विशिष्टाद्वैत। और जब श्रीमन महाप्रभु आए, शाक्त में होते शाक्त विशिष्टाद्वैत, ऐसे। फिर जब श्रीमन महाप्रभु आए तो श्रीमन महाप्रभु सिद्धांत देते हैं अचिंत्य भेदाभेद, क्योंकि हमारी चिंता और चेतना की एक मात्रा है, सीमित है, हम सर्वज्ञ नहीं है। तो जो हम सोच रहे, जिनके विषय में सोच रहे हैं, वो ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा एक वस्तु है जिसके बारे में हम जितना भी सोचे, जितना भी बोलने का प्रयास करें, वो होगा ही नहीं संपूर्ण, वो हमारे चिंतन के परे है। तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु सिद्धांत दिए कि अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत है वो। तो जैसे भगवान अपराकृत है, चिन्मय है, शुद्ध है, उसी प्रकार उनके लीला भी चिन्मय है महाराज, अचिंत्य है। एक बार किसी बड़े विद्वान से भी चर्चा हुई रस विषय में, तो हम दोनों लास्ट में यही पहुंचे कि महाराज ये हमारे चिंता और चेतना के आगम्य है। जो आपसे हम चर्चा कर रहे थे वही विषय में हमें किसी एक बहुत बड़े वेदांत से हमने चर्चा किया, तो वो भी रस के बड़ा पारंगत था, इसी लीला विषय में आनंद गोपाल पंडित जी के पास उन्हें अध्ययन किया। तो हम दोनों चर्चा करने लगे कि महाराज हमें बताओ ये क्या है, जो रस जुगल सरकार के दिख रहे हैं, प्राकृत है, दिखने में लगता है, क्या प्राकृत है? निष्कर्ष यही है, श्री आचार्य पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि सभी आचार्य ने ही कहा कि ये सब अप्राकृत है और हमारे चिंता के अतीत है, परे है। क्योंकि जीव का एक चिंता जो है वो हम अपने विचार बना लेते हैं और चिंता करते, कोई एक वस्तु विषय को हमने देखा, फिर हमारे मन में चिंता आती कि ऐसा हो सकता है, काश ऐसा होगा, ये होना चाहिए था। ये अपनी विचार और भावना है। परंतु जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं ये कोई प्राकृत वस्तु है ही नहीं। जो प्राकृत है ही नहीं उसके विषय में हम क्या चर्चा करें? अगर कोई हमें प्राकृत वस्तु होता जो हमें दृश्यमान होता तो फिर उसको लेकर के हम चर्चा करते। परंतु जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं वो निखिल गुण से परे है, वो गुणातीत है,
और जो गुणातीत है उनके गुण के कितने विचार हम कर सकते हैं, जिनकी लीला का कोई अंत नहीं है, उनकी लीला का हम क्या विचार करें, जिससे सर्व रस प्रकट हो रहे हैं, है? इसीलिए कहा ना कि वो भगवान का रस वही सहा, वो स्वयं ही रस है। तो जो सर्व रस है जिनसे आया है, उनके रस के विचार एक साधारण जीव नहीं कर सकता। तो हमारी चिंताएं चेतनाएं वहां तक पहुंच नहीं सकता महाराज। तो इसीलिए कहा कि वो अचिंत्य है, चिंतन के अतीत है, परे है। तो इसलिए जो श्रीमद् महाप्रभु ने सिद्धांत दिया, श्री जीव गोस्वामी पाद ने भी सर्व संबंधिनी में तर्क प्रतिष्ठानात इत्यादि सूत्र से प्रतिपादन करते हैं कि तर्क का तो कोई अंत नहीं है, चाहे जितने भी आप तर्क कर लो, तर्क से समाधान तो मिलता है, पर एक ऐसा स्थिति कि तर्क का समाधान स्थायी नहीं हो पाता है। आज अगर तर्क से प्रतिष्ठा होता तो शंकराचार्य अद्वैतवाद बना के गए तो हो सकता है कि भाई फिर वही रह जाते, परंतु उसका तो तर्क से खंडन हुआ ना, प्रतिष्ठित तो करके गए थे, रहा नहीं है। रामानुजाचार्य आए, केवलाद्वैत का खंडन करके विशिष्टाद्वैत स्थापन कर दिया। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत स्थापन किया तो क्या हुआ, माध्याचार्य बोला कि नहीं हम नहीं मानते, हम तो द्वैत मानेंगे। फिर निम्बार्काचार्य का नहीं, आप तो द्वैत मानो भाई, हम तो द्वैत भी मानेंगे अद्वैत भी मानेंगे, भेदाभेद मानेंगे। बल्लवाचार्य के कहते नहीं, हम तुम लोग सब तुम्हारा मत ठीक नहीं है, हमारा क्या, हम शुद्धाद्वैती हैं। तो सबका अलग अलग, देखो तर्क प्रतिष्ठित हो ही नहीं पाया, जितने बार कोशिश करने के लिए गए तो तर्क प्रतिष्ठित ही नहीं हुआ। अब जब अंतिम में हमारे श्रीमद् महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेदवाद का उन्होंने सिद्धांत दिया, तो कई लोग खंडन करने की प्रयास उसमें लगे रहते कि नहीं खंडन करेंगे, परंतु उसका खंडन होता ही नहीं है। क्या खंडन करोगे, वो अचिंत्य है, वो भगवान चिंतन के विषय ही नहीं है। आप जितना भी बुद्धि लगा लो महाराज, क्या आप उन तत्व को पूर्ण रूप से ज्ञात हो सकते हो? नहीं हो सकते हो, क्योंकि वही एकमात्र सर्वज्ञ है। आप परतंत्र हो, जीव क्या है, स्वतंत्र परतंत्र है। थोड़ा सा हेलो, परतंत्र स्वतंत्र है जीव, हम परतंत्र भी है और स्वतंत्र भी है। परतंत्र कहा है कि हमारे अंदर वो ईश्वर विराजमान है, इसलिए हम जीवित, इतना ही हमारे परतंत्रता है, बाकी हम सब स्वतंत्र हैं। तो वो जो रस का जो विचार है उसमें हम क्या विचार करेंगे, तो इसलिए कहा कि अचिंत्य है, वो अगम्य है। तो इसीलिए मानसिक जो जीव है, हम जो बद्ध जीव है, वो देखने में लीलाओं को देख करके प्राकृत बुद्धि लगा लेते हैं कि ये भी तो प्राकृत नायक नायिका की भांति ही क्रीड़ा कर रहे, लीला कर रहे। तो फिर प्राकृत बुद्धि के कारण उस लीला को जो है कुछ गलत समझ लेते हैं। तो परंतु वो जो लीला है वो प्राकृत वस्तु ही नहीं है, अप्राकृत दोनों है। श्री जुगल सरकार जो दोनों है वो कोई प्राकृत वस्तु माइक वस्तु नहीं है, अप्राकृत तत्व है, भौतिक नहीं है। तो इसलिए जो बद्ध जीव की जो जड़ चिंता है, जड़ चेतना है, जब तक वो जड़ बुद्धि और जड़ चेतना से लीलाओं का विषय में चिंतन करेंगे और उसको समझने की प्रयास करेगा, तब तक वो समझ नहीं पाएगा, फिर उसका पतन हो जाएगा। वो जो वाह्यिक विषय है उसमें वो पूरा उसका दिमाग चला जाएगा। परंतु जब भजन के द्वारा, जो हमने पूर्व में साधन बताया कि साधन भक्ति के जो साधन है और साधु संग है और जो गुरु गोविंद की कृपा है, उसके द्वारा जब वो चेतना जो चित्त है जब वो परिष्कृत हो जाएगा, तब साधन क्या है, सत है। ये जो साधना है ये एक जैसे कि मानो हम एक बर्तन है, बर्तन को हम घिस रहे हैं, किस लिए, उसमें काली पड़ चुका है, वो गंदा है। तो ये जो साधन है ये संमार्जनी है, इसके द्वारा हम अपने आप को मार्जित कर रहे हैं, मार्जित कर रहे हैं। और जब वो मार्जित करके महाराज वो एकदम चकाचक हो जाएगा तो अपना प्रतिबिंब आपको दिखने लगता है। दिखता है कि नहीं दिखता है, प्रतिबिंब दिखने लगता है। अर्थात अपना स्वरूप में कौन हो, मैं कौन हूं, तो जो मैं कौन हूं, मैं श्री ठाकुर जी के सेवक हूं, ये भावना, दूसरा कुछ नहीं अपना परिचय।
श्रीमन महाप्रभु ने तो इसलिए कहा गोपी भर्तुर पद कमलोर दासानुदासा, यही अपना परिचय है, दूसरा कोई परिचय नहीं दिया है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, नहीं। हमारे श्री आचार्य पाद ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। कई लोगों को बड़ा हुड़ रहता है कि मुझे ब्राह्मण बनना है, मैं वैष्णव हो जाऊंगा, मुझे ब्राह्मण दीक्षा मिल जाएंगे, मैं ब्राह्मण हो जाऊंगा। क्या लक्ष्य ब्राह्मण बनना है? क्या गोप कुमार को जब पद दिया गया, सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में लिखते हैं, जब गोप कुमार ने तो पूरा दुनिया सब घूम लिया, जब उसको सारे मुनि ऋषि मिलकर के कहते कि तुम्हें हम ब्राह्मण बना देंगे इसी जन्म में अपने तप बल से, और तुम ब्राह्मण हो जाओ, हमारे साथ रह करके यज्ञ हवन आदि करो, तो गोप कुमार कहते कि नहीं महाराज, हमको कोई ब्राह्मण नहीं होना है, क्योंकि ब्राह्मण का कृत्य यही है कि वो यज्ञ कर्मकांड में लगे रहेंगे, श्राद्ध आदि करने में लगे रहेंगे, उसका प्रयोजन उतना है। पर वैष्णवों का प्रयोजन ये नहीं है। वैष्णवों का जो मधुर रस उपासक है, उनका प्रयोजन है श्री किशोर जी की सेवा। तो सेवा के लिए इस लोक में कैसे भी शरीर प्राप्त हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हमारा लक्ष्य वस्तु जो है श्री जी की चरण कमल प्राप्ति, दूसरे कोई प्राप्ति हमें नहीं है कि हमें सोम याज्ञ आदि कराना है तो इसलिए ब्राह्मण शरीर हमें मिलना, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने भी कोई जाति बुद्धि वैष्णव में नहीं किया, कोई कोई ये नहीं कहा कि ऐसे कोई वैष्णव कोई जाति होनी चाहिए, नहीं कहा वैष्णव स्वतंत्र है, चाहे कोई भी हो, भगवत भजन के लिए वो उपयोगी है, भजन करना है उनको, तो मुख्य उद्देश्य ही है। तो जब हम अपने जो भक्ति के अंग है, जब उसके द्वारा अपने आप को सन्मार्जन करते हैं, तब जब हमारी चित्ते और चेतनाएं परिष्कृत हो जाता है, तो फिर वही चित्त में जो आनंद स्वरूप भगवान है, तब जा करके वो प्रकट होते हैं। इसीलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद भगवान। इसका व्याख्यान में आचार्य पद कहते हैं कि सच्चिद आनंद, तो सत है पहले, उसके बाद चित है, उसके बाद आनंद स्वरूप है। ऐसा नहीं पहले कहा कि पहले ही आनंद स्वरूप है या पहले ही चित स्वरूप है ना, बोला पहले सत है। भागवत में इसीलिए कहा सत्यम परम धीमहि। तो जो वैष्णव है, जो साधक है, उनको तो पहली बात है कि सत हो, यानी पूरा सब कुछ सत हो जाए। वो ऐसा नहीं है कि एक बात कई लोग कहते कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, सिद्धांत कई के लोग कहते हैं कि सत्यम वद अप्रिय सत्य मा वद, कि सत्य तो बोलना चाहिए परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। क्या ये धर्म शास्त्र के विचार में ये बात आता है? क्या ये मान्य है? जीव गोस्वामी पद का ना, हम नहीं मानते इसको। भागवत के संदर्भ में जीव गोस्वामी पद कहते हैं कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना है, तो कभी भी हम तत्व वस्तु का निरूपण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवत शास्त्र के निर्णय में, धर्म शास्त्र के निर्णय में, चाहे सत्य भाले क्यों ना अप्रिय हो, बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। आपको कई लोग पंचदेव आदि को एक मानते हैं, अगर आप उनको जाके कहोगे हम तो कृष्ण को परम तत्व मानते, देवी देवता तो उनके सेवक है, तो वो लोगों को बुरा लग जाएगा कि भाई ये तो प्रिय नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो तो मानते हैं देवी देवता भी ब्रह्म है, मानते हैं ना। पर आप जैसे कहोगे हम तो नहीं मानते, हम तो उनको दास मानते, इनके सेवक मानते, तो चिढ़ जाएंगे तुरंत, अप्रिय सत्य है। तो उनके अप्रिय है इसलिए कि हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कृष्ण ही एकमात्र परम भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। तुम्हें भले अच्छा लगे, तुमको बुरा लगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य मतलब भागवत धर्म आदि शास्त्र विचार में ये स्पष्टता है। जैसे कोई रस के उपासक है, माधुर्य रस के उपासक है, अब मानो माधुर्य रस के उपासक है, वो दास्य के साथ जाकर के कोई चर्चा कर रहे हैं जो दास्य भक्ति में है, तो तुम्हारा जो संभव ही नहीं, इनके साथ तो इनका शत्रुता है, तो जाकर चर्चा करोगे तो हम निषेध करें, उनको तो अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं आप सही बात बोल नहीं रहे, परंतु बोलना पड़ेगा, क्योंकि धर्म शास्त्र। इसीलिए कठोर रूप से यहाँ पे ये मीमांसा आचार्य पाद ने किया। वही आज रस का विवाचन है कि किस प्रकार रसों का परस्पर मैत्री भी है और बैर भी है। तो जो पूर्व में अनर्थ निवृत्ति आदि के प्रसंग आया कि कैसे अनर्थ निवृत्ति करना है, किस प्रकार भजन करना है,
तो जब हम सत हो जाएंगे तो हमारे चित्त परिष्कृत होगा, तब आनंद स्वरूप जो भगवान है तब हमारे हृदय में प्रकाश होंगे, और वही आनंद अंश से ही फिर भाव आदि प्रकट होते हैं। इसलिए जीव जो बद्ध जीव है उनको साधन करना पड़ेगा। साधन जब तक नहीं करेंगे तब तक हृदय परिष्कृत होने वाला नहीं है। इसलिए आलस्य को त्याग करते हुए साधन की ओर बढ़ना पड़ेगा। अगर साधन नहीं करेंगे तो फिर आगे कभी नहीं पहुंच सकते। साधन जरूरी है, साधन करना है तो साधन भक्ति से ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि साधन भक्ति ही परिपक्व करके आपको जो है प्रेम भक्ति आदि प्राप्ति कराएगा। अब कह रहे अथो ऐसा मैत्री वैर स्थिति। अब जो रस की बात कही हमने ऊपर में, 5 मुख्य रस, 7 गुण रस, तो उसमें परस्पर मैत्री और वैर शत्रुता क्या है? शांतस्य दास्यस्य परस्परम मैत्री। जो शांत है और दास्य रस है, इन दोनों में परस्पर मित्रता है, मतलब वो रह सकता है। परंतु जो सख्य वात्सल्य तटस्थो, अर्थात जो सख्य है और वात्सल्य है ये तटस्थ है। तटस्थ अर्थ क्या होता है? निरपेक्ष, मतलब किसी और नहीं है ये, अर्थात ना तो इनकी मित्रता है ना तो वैर है। अगर हम कहेंगे कि मित्र है तो बैर नहीं रहेगा, बैर कहेंगे तो मित्रता रह जाएगा। बोला नहीं, तटस्थ है। तो इसीलिए हमारे आचार्यपाद कहते हैं, श्री कविराज गोस्वामी पाद, जार जार जय भाव सही भावे सर्वोत्तम, तटस्थ होइया विचारी ले आछे तारतम। यानी दुनिया में किसी के भाव हो सकते हैं महाराज, किसी के कैसे भी भाव हो सकता है। कृष्ण को कोई कुछ भी मान सकता है, ये यथामाम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजम्यहम्। कोई भी कुछ मान लेगा भगवान का कि ये न के न प्रकारेण कृष्ण मन निवेशेन, किसी भी प्रकार से कृष्ण में मन लगा लो वो आपको दर्शन देंगे। परंतु तारतम्यता का, प्राप्ति का, रस प्राप्ति का, ये सब भेद होगा ही होगा। तो इसलिए कहा तटस्थ होकर के जब विचार करोगे, ऐसा नहीं कि भाव के ऊपर विचार हो जाए कि नहीं मेरा भाव है तो महाराज अपना ही श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। शास्त्र के युक्ति से शास्त्र क्या कह रहे हैं तो वैसे उसका विचार होगा। तटस्थ होकर के निरपेक्ष रूप से, निरपेक्षता से विचार करना है कि ऐसा नहीं कि हम निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष होकर के विचार करने का। तो तटस्थ, ना तो हमारा उसके साथ शत्रुता है ना वैर है, तो हम मध्यस्थता करेंगे निरपेक्ष होकर के। तो ऐसे ही सख्य और वात्सल्य तटस्थ है, तो ना तो उनमें मैत्री है ना तो उसमें कोई वैर है। वात्सल्य से न केनापि मैत्री, वात्सल्य के साथ किसी का कोई मित्रता नहीं है। वात्सल्य रस तो स्वतंत्र है, उसमें किसी के साथ कोई भी मित्रता नहीं है। उज्जवल दास्य रसो शत्रु, जो मधुर रस है और दास्य रस है ये शत्रु भावापन्न है, यानी एक के साथ दूसरे का कभी मिल हो ही नहीं सकता महाराज। जिसमें दास्य है उसमें मधुर नहीं हो सकता, जिसमें मधुर है उसमें दास्य नहीं हो सकता। और मतलब इन दोनों का अगर किसी में मधुर है तो उसके साथ दास्य का कभी मिल होगा ही नहीं महाराज, असंभव हो जाएगा, शत्रु है टोटल एकदम बिल्कुल। अब कह रहे हैं कि भाव का इति मैत्री वैर स्थिति, इस प्रकार से रसों का मैत्री और जो बैर शत्रुता दोनों समझना चाहिए। फिर कह रहे हैं अत भाव मिश्रणम, अब भाव का मिश्रण कर, भाव का जो संमिश्रण कह रहे हैं। तो श्री बलदेवादिनम सख्यम वात्सल्यम दास्यंच, जो बलदेव आदि हैं उनमें सख्य भी है, वात्सल्य भी है और दास्य भी है। 3 रसों का संमिश्रण उनमें है, अर्थात 3 प्रकार के भाव उनमें विराजमान है। बलदेव आदि नाम सख्यम वात्सल्यम दास्यंच, मुखरा प्रभृतिनाम वात्सल्यंच सख्यंच, जो
मुखरा आदि है, उनमें वात्सल्य भी है और सख्य भी है। युधिष्ठिरस्य, युधिष्ठिर में वात्सल्य भी है और सख्य भी है। भीमस्य, भीम में सख्यम वात्सल्यंच, सख्यता भी है और वात्सल्यता भी है। अर्जुनस्य, अर्जुन में सख्यम दास्यंच, जो दास्य भी है और सख्य भी है। नकुल सहदेवयोर दास्यम सख्यंच, नकुल और सहदेव में दास्य भी है और सख्य भी है। उद्धवस्य, उद्धव में दास्य भी है और सख्य भी है। अक्रूर उग्रसेनादिनम दास्यम वात्सल्यंच, अक्रूर उग्रसेन आदि जो भी वर्ग है उनमें दास्य भी है और वात्सल्य भी है। अनिरुद्धादिनम, अनिरुद्धादि में दास्यंच सख्यंच, दास्य भी और सख्य भी। एवं पंच मुख्य रसा समाप्त। इस प्रकार से जो है 5 मुख्य रस का विवेचन समाप्त हुआ। अब गौण रस के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अतः हास्य अद्भुत वीर करुण रौद्र भयानक विभत्स सप्त गौण भक्ति रसा पंचविध भक्तिषु एवं उदयन्ते, कि जो गौण 7 रस है, हास्य अद्भुत वीर करुण रौद्र भयानक और विभत्स, ये 7 जो है गौण रस है भक्ति के। तो ये जो गौण रस है ये पंचविदो भक्तेषु एवं उदयन्ते, अर्थात जो पंचविधो जो भक्त है, जो 5 रस के उपासक है, उनमें उदय होता है। अर्थात ये जो गौण रस है वो मुख्य जो 5 रस जिनमें है उनमें भी ये गौण रस उदय होता है, ऐसा दिखा जाता है। अतएव पंचविद भक्ता आश्रयालंबनः, इसलिए जो 5 भक्त है उस रस का, वो इनका आश्रय आलंबन है, इस रस का आश्रय आलंबन है। हास्यादीनाम षण्णम रसाणम श्री कृष्णस्य श्री कृष्ण भक्ताश्च तत्संबंधिनश्च विषयालंबनः। तो जो हास्य आदि 6 रस है, अर्थात विभत्स को छोड़ करके जो 7 कहा, तो इसमें कह रहे हैं हास्य अधिनाम षण्णम, तो 6 रसानाम, रसों का, रसों के श्री कृष्णश्च कृष्ण भक्तश्च तत्संबंधिनश्च, तात श्री भगवान के भक्त और तत्संबंधिना, और भक्त से संबंधित व्यक्ति जो है विषय आलंबन है। अर्थात पंचविधो जो भक्त है उनके लिए वो आश्रयालंबन है। और विषयालंबन कौन है? तो श्री भगवान कृष्ण है, उनके भक्त हैं अथवा उनके भक्त से संबंधित जो व्यक्ति है। विभत्सस्य तु घृणास्पद मेध्य मांसम स्वनितादय विषया, अर्थात जो विभत्स है उसमें घृणास्पद, अपवित्र मांस, रुधिर आदि विभत्स जो है रस के विषय है। रौद्रो भयानकयो श्री कृष्ण शत्रु वोपि विषय, तो रौद्र और भयानक जो रस है वो श्री कृष्ण शत्रवहा अपि विषय, अर्थात रौद्र और भयानक रस के जो विषय है वो कौन है? तो श्री भगवान के जो शत्रु हैं, कृष्ण के जो शत्रु है, जो जरासंध आदि शिशुपाल आदि जो भी भगवान के शत्रु है, वो उनके विषय है। गंड विकास नेत्र विस्फारादयो यथा संभव अनुभव, और कपोलों का विकास, नेत्र विस्फारादयो हो, नेत्रों का विस्फार यानी आंखें ऐसे फाड़ के देखना,
ऐसे आदय हो, ये सब संभव अनुभवा, यथा संभव, अतः यथा संभव ये अनुभव है। सात्विका अपि यथा संभवम द्वित्रा, अर्थात सात्विक भाव भी यथासंभव दो प्रकार है। द्वित्रा तद दो अत्र, दी अत्र अर्थात दो तीन प्रकार है। हर्ष मर्याद्या व्यभिचारिणी, हर्षो मर्यादाद्य व्यभिचारिणी, अर्थात हर्षो क्रोध आदि जो है ये व्यभिचार भाव है, व्यभिचारी भाव है। हासो विस्मयो उत्साह क्रोध शोको भयम तथा जुगुप्सा च इति असौ भाव विशेषा शब्दो धोदितः, अर्थात हास्य का हंसना, अद्भुत का विस्मय, वीर का उत्साह, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय और विभत्स का घृणा, ये सब क्या है? स्थायी भाव है। सप्तोदिता, ये सात। हास्यादीनामयी क्रमेण स्थायी भाव, तो ये हास्य आदि जो है स्थायी भाव है। किंच वीर रस है, अब जो पुनः कह रहे हैं कि जो वीर रस है, युद्ध दान दया धर्मेशु उत्साह वशात युद्ध वीरा दान वीरा दया वीर धर्म वीरा इति चतुर्धा वीर रसः, अर्थात जो वीर रस है उसमें भी भेद है। तो क्या क्या भेद है वो अब कह रहे हैं। तो वीर रस में क्या होता है कि युद्ध है, दान है, दया है और धर्म। तो इनमें धर्म आदि में उत्साहवशात, उत्साह होने के कारण युद्धवीर अर्थात युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर, ये चार जो है भेद होता है। चतुर्धा वीर रसा इति सप्त गौण रसा, इस प्रकार जो है 7 गौण रस है। एवं मिलित्वा, अर्थात पहले का 5 और अभी के 7, तो कितना? 7 और 5 12। एवं मिलित्वा द्वादश रसा भवन्ति, अर्थात ये सब मिलकर के 12 रस होता है। अब कह रहे अथैषम सप्त गुणानाम पंचसु मुख्य रससु अंतर्भाव यथा, कि मुख्य रस में गुण रस का अब अंतर्भाव कह रहे हैं। जो सप्त गुण रस अभी हमने वर्णना किया, अर्थात हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रुद्र, भयानक, विभत्स, उनमें पंचसु मुख्य रस, अर्थात जो पंच मुख्य रस हैं, तो सप्तो गुण जो रस है उसका मुख्य रस में जो 5 हमने शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, तो ये जो 7 है, ये 5 में 5 जो मुख्य रस है अंतर्भाव यथा, अर्थात 5 रस में इसका अंतर्भाव हो सकता है। तो बता रहे कैसे अंतर्भाव हो सकते हैं? यथा, इस प्रकार, हास्य युद्ध वीरयो सख्ये, जैसे जो सख्य हैं तो सख्य में हास्य युद्ध वीरयो, अर्थात हास्य और युद्ध वीर का अंतर्भाव उसमें हो सकता है सख्य में। तो पहले आ गया हास्य, आ गया
और जो भेद बताए थे इसमें वीर रस के, युद्ध वीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर, तो इनमें हास्य और युद्ध वीर जो है सख्य में अंतर्भाव हो सकता है। अद्भुतस्य सर्वत्र, तो हास्य के बाद आया अद्भुत। तो जो अद्भुत गुण रस है वो 5 ही मुख्य रस में अंतर्भाव हो सकता है। सर्वत्र जो 5 मुख्य रस बताया उन सभी में ये जो है मिल सकता है, उसमें अंतर्भाव हो सकता है। करुण, दान वीर, दया वीराणाम वात्सल्य, जो करुणा है और दानवीर और दयावीर, ये वात्सल्य में अंतर्भाव हो सकता है। भयानकस्य वात्सल्य दास्य च, जो भयानक गुण रस है वो वात्सल्य में और दास्य में अंतर्भाव हो सकता है। विभत्सस्य शांते, जो विभत्स है वो शांत में हो सकता है अंतर्भाव। रुद्रस्य क्रोध रति वात्सल्य उज्ज्वल रसो परिवारसु एकांशेन इत्य अनेन एव परस्परम मैत्री वैरंच युक्त्या ज्ञेयम, अर्थात कि रुद्र की क्रोध रति का वात्सल्य और मधुर रस में एकांश से अंतर्भाव हो सकता है, मतलब पूरा के पूरा अंतर्भाव उसमें नहीं होगा, मतलब एकांश होगा। और अंतर्भाव के द्वारा ही ये समझना चाहिए कि इनमें पारस्परिक वैर भी है और जो है मित्र भी है, अर्थात एक के साथ किसी का मित्रता भी है और किसी के साथ किसी का शत्रुता भी है, ऐसा जो है युक्ति से समझना चाहिए। अब रसभास का विवेचन कर रहे हैं कि रसाभास क्या है। वैर रसस्य स्मरणे राध्यते वा विषयाश्रयो भेदे वा उपमायं वा रसांतर व्यावधानेन वा वर्णने सती न रसाभासः, कि अब जो है अंतिम में एकदम अंतिम पंक्ति है, तो कह रहे अंत में रसभास को समझ लेना जो है आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना फिर रस का बोध नहीं होता है। पहले तो ये जानना चाहिए कि महाराज रस क्या है। कल बताए थे जो कि रस है, रस को एक साधारण रूप से अगर हम समझते कि रस क्या है, रस शास्त्र के द्वारा रस कहाँ रहता है। जो रस है, जैसे शरीर है, शरीर में आत्मा है तभी तो जीवित है। आत्मा है, वो कैसे आप समझ सकते कि आत्मा है? आप जीवित है इसलिए समझ रहे कि आत्मा है। आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? क्या बता सकते कि आत्मा कहाँ है? या है, या है, या है, कहाँ है आत्मा? दिख तो नहीं रहा है। स्वयं आप खुद भी बता नहीं सकते कि आत्मा मेरा कहाँ पे है, पर आप जीवित है, ठीक है, तो व्यक्ति जीवित है तो आत्मा है। अब शरीर छूट गया तो आत्मा चला गया। जब तक आत्मा है तब तक आपको हम अलंकार आदि से सुसज्जित कर देंगे तो बहुत बढ़िया लगेंगे, और आत्मा चला गया और उनमें करोड़ों की सोना आदि से हम उनको सजा के देंगे तो भी लोग प्रसन्न नहीं होंगे, कहेंगे भाई जल्दी से जल्दी ले जाओ, नहीं तो दुर्गंध आने लगेगा। तो जब व्यक्ति जीवित रहता है तब हम क्या कहते हैं कि बड़ा साहसी है, बड़े विद्वान है। गुण कहते हैं ना, गुण जो विचार करते हैं। तो जो मनुष्य का गुण है वो किस में रहता है? मनुष्य में रहता है। जैसे हम कहते हैं कि भीम बड़े बलवान है, तो जो बलवानत्व है तो वो क्या भीम में है या भीम के आत्मा में है? अगर हम कहते हैं कि भीम में है तो भीम जब मर गया तो बलवानत्व खत्म हो गया।
पर मर गया मतलब आत्मा चला गया। भीम तो वहीं पे खड़ा हुआ है, वहीं पे मरा पड़ा हुआ है, भीम का शरीर भी दिख रहा है, पर उसकी बलवनत्व कहाँ है? भीम तो वहीं पे है, परंतु उसकी बलवनत्व कहाँ है? नहीं है। आत्मा नहीं है तो बलवनत्व कैसे चला गया? तो आपने तो कहा था कि बलवनत्व तो भीम में है। क्या जो बलवनत्व शक्ति है, गुण है, क्या भीम में है? किसमें है? आत्मा में है। ये आत्मा के गुण है। हम क्या मानते हैं? नहीं मानते। हम कहते हैं व्यक्ति के गुण है, पर व्यक्ति के नहीं, वो आत्मा का गुण है। सौंदर्य है, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो हम कहते कितने सुंदर है। अब जैसे मर गया तो हम क्या कहेंगे? सुंदर कहेंगे? कहते कि मर गया, बड़ा अच्छा था पर मर गया, तब वो सुंदरता की बात नहीं आती है। तब तो शरीर सिकुड़ जाता है, तो सुंदरता खत्म हो जाता है। तो सुंदरता कहाँ पे था? आत्मा में था कि व्यक्ति में था? तो रस ऐसे ही है। रस क्या है? तो आत्मा है, व्यक्ति जैसा है। इसीलिए रस को जितने भी बड़े बड़े रस विचारक हुए, मम्मट आदि, विश्वनाथ आदि कविराज, मम्मट इत्यादि, बहुत बड़े बड़े विद्वान है महाराज, और सबका खंडन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, विश्वनाथ को विराज किए हैं साहित्य दर्पण में। खास करके मम्मट आदि जो भी काव्य प्रकाश, तो बहुत बड़े ग्रंथ हैं। तो जब उन्होंने खंडन किया, अंत में पंडित राज जगन्नाथ आए, उन्होंने विश्वनाथ जी की भी खंडन की। तो कहते कि रस ही काव्य है, रस ही मुख्य है, बाकी सब क्या है? गौण है। तो शरीर में आपके अंग प्रत्यंग ये होना, ये सब जरूरी है, परंतु सब होते हुए भी जब आपके अंदर आत्मा नहीं रहेगा तो इस सब क्या होगा? निरर्थक होगा। तो काव्य में रस है, तो रस कहाँ रहता है? रस कहाँ है? शरीर में है। कहाँ पे है? तो रस एक स्वतंत्र वस्तु है। तो रस को अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। ना जैसे आत्मा को हम दिखा नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, किसी को ये नहीं कह सकते कि महाराज ये आप देखो आत्मा यही है ना। तो रस ऐसे ही है, जैसे आत्मा है वैसे रस है, दोनों में समान पर्यावसन कर लो आप। तो रस भी अनुभव गम्य है, वो हम इतना ही कह सकते रस है। कहाँ है? तो वर्ण में है। वर्णम रसात्मकम, जो वर्ण है वो रसात्मक है, पर कैसे है उसका बड़ा विस्तार है। तो ये जो हम काव्य और जो भी रस पढ़ रहे हैं, तो जो सब भौतिक जो जगत के रस विचारक है वो नायक नायिका के मिलन को ही रस मानते हैं, जो मुख्य जो मधुर रस है। और हमारे श्री आचार्यपाद जो श्री युगल सरकार के मिलन है उसको मधुर रस कहते हैं। तद भौतिक विषय को नहीं कह रहा है, भौतिक विषय। और वो जो रस है भौतिक विषय के जो मिलन है और जो जुगल सरकार के मिलन है, उन दोनों में बहुत अंतर है। वो प्राकृत है और ये अप्राकृत है। वो अचिन्मय है परंतु ये चिन्मय है, ये पार्थक्य है। तो जो रस है, हम आपको चाहे कितने भी समझाए कि ये रस है ये रस है ना, वो रस आपको जब अनुभव होगा तब आप समझोगे, क्योंकि रस अनुभव गम्य है। हम ये विचार कर सकते, कह सकते कि ये देखो है, हम कहते कि व्यक्ति जीवित है, इसमें आत्मा है, पर दिखा नहीं सकते, हम आपको स्पर्श नहीं करा सकते। हम कह सकते कि ये तो वैसे ही विचार है, ये रस है, ऐसे ही रस है, परंतु आप तो हम तो कहते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बात्सल्य कह रहे हैं, मधुर कह रहे हैं, ये हास्य करुण रौद्र भयानक, हम तो सुनते जा रहे हैं, पर है क्या? तो वो हम कह रहे हैं, पर जब खुद को अनुभव होंगे तब आप खुद ही समझ जाएंगे। जब तक वो अनुभव नहीं होगा तब तक हम नहीं समझ सकते। रस ऐसा है, तो विचार कर सकते, परंतु हम कह सकते कि है रस, युगल सरकार लीला कर, इसमें मधुर रस है, पर 10 लोग विचार भी करेंगे, जिसको अनुभव नहीं, थोड़ा बहुत जिनको पता है उनको लगा कितनी सुंदर मधुरता है। श्री युगल सरकार के लीला चल रहे, कोई प्रिय नर्म सखा है और कोई जो है नर्म वाक्य कह दिया तो हम लोग को बड़ा आनंद आता है, कितने सुंदर वाक्य कह रहे हैं देखो श्री जी, भंगिमा करके हैं, तो हमको आनंद आ रहा है। सामने वाला सोच रहे क्या कह रहा है, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना। जब अर्थ किया जाता है, जब अर्थ कर कहते हैं, वाक्य में रस है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो वाक्य है उसमें रस है। जब वाक्य कहते, जो हम लीला ग्रंथ पढ़ते हैं, तो रस प्राप्ति कैसे होता है? वाक्य के द्वारा होता है।
रस कहाँ पे है? वाक्य में है, पर हम दिखा नहीं सकते कौन से वाक्य में है, वो सब वाक्य में ही रस है। तो इसलिए जब वो काव्य ग्रंथ हम आस्वादन करते तो उससे हमें रस प्राप्ति होता है। जो है सरकार की लीला पढ़ेंगे तो जो है हमें मुख्य मधुर रस की आस्वादन होने लगता है। जब वात्सल्य रति विषय शास्त्र पढ़ने लगते हैं, वात्सल्य लीला का श्रवण करते तो उसी रस को जो हम अनुभव करते हैं। तो इसीलिए जो जिस रस के उपासक हैं, मुख्य जो हमारी रस उपासना है, हमारे मुख्य उपासना क्या है? मधुर है। इसीलिए स्पष्ट रूप से कहा आचार्य पाद ने कि द्वारिका ध्यान आदि बिल्कुल ही नहीं करना है। कई लोग जो है कृष्ण के विषय में ये समझ नहीं पाता है कि भाई हम कौन से कृष्ण की उपासना करें, क्योंकि ऐसे भी देखा जाता है कि घर में हमने गोपाल भी रख दिया, जगन्नाथ जी भी रख दिए, और फिर नृसिंह भी है, बामन भी है, कूर्म भी है, सब हैं, द्वारिकाधीश भी हैं, फिर हमने युगल सरकार को भी रख दिए और हम सब मिलकर के रसोपासना करने लग रहे हैं। तो क्या वो सही है? इसीलिए पहले भी भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में ही आचार्य पाद ने कहा कि जो कृष्ण के विषय में हम कह रहे मधुर रस में, जो विषय है और आश्रय है, दोनों बात कहा कि विषय है एक आश्रय है। तो जो मधुर रस है उसमें विषय क्या है, उसमें आश्रय क्या है? जो मधुर रस की उपासना हम कर रहे हैं वो जो कृष्ण है वो कैसा है, पहले तो उसके विषय में चर्चा किया। तो वो जो मधुर रस में भगवान है उसमें रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य है, श्री भगवान में वो है। तो आप ये नहीं कह सकते कि महाराज मैं चतुर्भुज नारायण का उपासना करूंगा और मधुर रस मुझे प्राप्ति हो जाएगी। नहीं प्राप्त होने वाला, कभी नहीं होने वाला, होगा भी नहीं, देख करके कभी मधुर रस आएगा भी नहीं, एकदम स्पष्ट बात है। तो जो रूप माधुर्य है, वेणु माधुर्य है, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य है, वहां जो कृष्ण है वो आधार से युक्त जो कृष्ण है, जो द्विभुज मुरलीधर है, वही हमारे विषयालंबन है। इसीलिए श्रीमान महाप्रभु ने भी यही बात सिद्धांत दिए और चैतन्य मत मंजुषा में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद ने भी कहा, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तधाम वृंदावनम रम्य काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गे न जाकल्पिता। श्रीमद् भागवत महापुराण ममलम प्रेम पुमार्तम महान एतन श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतामिदम तत्रादरो नापरहा। तो ये प्रसिद्ध श्लोक है चैतन्य मत मंजुषा के, जो भागवत जी पर टीका लिखी है श्रीनाथ चक्रवर्ती, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती के ही परंपरा में आते हैं। तो श्रीनाथ चक्रवर्ती की श्लोक है, भाली इसको कई लोग विश्वनाथ जी की कह करके प्रचार करते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद ने कहा, नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद जी के श्लोक नहीं है, इस श्री चैतन्य मत मंजुषा के पहले एकदम श्लोक है, एकदम बिल्कुल वंदना। तो आराध्य कौन है? भगवान है, परंतु कौन है? तो ब्रजेश तनया। ब्रजेश तनय कौन है? ब्रजेश कौन है? ब्रजेश तो हमारे नंद बाबा है, वसुदेव नहीं है कोई। वसुदेव ब्रजेश तनय ने ब्रजेश नहीं है, तो ब्रजेश तनय कौन है? तो ये नंद बाबा के पुत्र है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनस तद्धाम वृंदावनम, न तू द्वारिका न तू मथुरा न अन्य कोपी, वो वृंदावन ही उनके धाम है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्य काचिद उपासना ब्रज वधूवर्ग न जाकल्पिता। और जो ब्रज के प्रेसी वृंद है रमणी है, न तो द्वारिका न तो मथुरा, जो ब्रज के रमणी है, जो प्रेसी गण है, वो गोपिया है, वो आश्रयालंबन है। और इसलिए कहा जो ब्रज के गोपी हैं उनके, उन्होंने जैसे प्रेम किया वैसे ही उसी भाव को हम चाहते हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण ममलम प्रेम पुमार्तम महान, श्रीमद् भागवत पुराण ही हमारे लिए मुख्य है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद आदि ने श्रीमद् भागवत महापुराण को ही पंचम वेद कह करके स्थापन किया। और प्रेम हमारा मुख्य प्रयोजन है और अन्य सब कुछ गौण है। और यही श्रीमन महाप्रभु के मत है, इसको छोड़ करके किसी दूसरे मत का हम आदर नहीं करते, हमको कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसीलिए जब रस उपासना हम करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सबको लेकर के चले, भेद इसमें होता है। इसीलिए जो
पहले ही कह दिया कि जो चतुर्भुज स्वरूप है भगवान के, उनके लिए तो शांत भाव में जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए चतुर्भुज आदि स्वरूप है, हमारे लिए चतुर्भुज नहीं है। तो रस का तत्व विचार इसलिए किया कि हम जिनकी उपासना कर रहे हैं, पहले तो हमको आश्रयालंबन को समझना पड़ेगा, कि विषयालंबन को समझना पड़ेगा कि हमारे जो विषयालंबन कृष्ण है वो कैसे हैं, किन स्वरूप में है, तब जाकर के रस उपासना हो सकता है। और विषयालंबन भी समझना होगा कि कौन से प्रकार के भक्त हैं जो ऐसे भाव में भजन किए हैं। तो आश्रयालंबन हमारे कृष्ण ऐसे हैं और विषयालंबन गोपियां हैं, और इन्हीं की भाव से ही उपासना होगा, दूसरे किसी की भाव से उपासना नहीं होगा। सब ये जो गड़बड़ हो जाता है कि वात्सल्य भी गोपाल जी भी रखेंगे और ये भी रखेंगे वो भी रखेंगे, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कब माँ बन रहा है, कब पत्नी बन रहा है, कब कांता भाव हो रहा है। ये जो है पूरा बिगड़ा हुआ है सिस्टम है कि कभी माइया बन जाओ और कभी जो है महाराज कांता बन जाओ, एक संभव ही नहीं है। तो ये रस को मतलब खिचड़ी बना दिया, इसको रस की जो व्याख्यान आचार्य पाठ करते हैं उसमें तो हो ही नहीं सकता है चीजें। और कभी दास्यता भी है, और दास्यता और मधुर में पूरा एकदम जो है शत्रुता है, तो ये कैसे होगा। तो हमें पता नहीं होता और हम उसमें डूब जाते हैं कि चलो हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे सारा कर लेंगे, फिर अंत में क्या वास्ते, कुछ नहीं मिलने वाला। कहाँ जाने वाले, कुछ नहीं है। ना तो हमें सामान्य भाव हुआ ना तो सच्च हुआ। तो सामान्य कर लेते तो कुछ ना कुछ हो जाता, सच्च हो जाता तो कम से कम हो जाता। तो सच्च भी नहीं है महाराज, ना सामान्य भी है, तो क्या कर रहे कुछ पता नहीं, खिचड़ी है। तो खिचड़ी करने से तो होगा नहीं। समझना पड़ेगा कि अगर हम मधुर रस की उपासना करेंगे तो हमारे लिए जुगल सरकार है, फिर मैया बनने की कोशिश ना करेंगे हम। अब बाल गोपाल जी हैं तो ठीक है, उनकी सेवा अलग करो, तो जो उनके वात्सल्य भाव है उनको समर्पण कर दो कि महाराज आप ही सेवा करो, क्योंकि फिर तो युगल रस उपासना पर आपका उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि रस स्थायी नहीं हो सकता, ये विरोधी हो जाएंगे। वात्सल्य के साथ तो महाराज किसी का कोई मित्रता नहीं हो रहा है, तो कैसे चलेगा, असंभव हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे जो भाव है ये कभी सिद्ध नहीं होता, खिचड़ी भाव है ये। शास्त्र भी इसमें कोई विचार नहीं कर पा रहा है कि इसको हम क्या कहेंगे। तो इसलिए जो साधक हैं, कम से कम इसीलिए आचार्य पाद ने जो भक्ति रसामृत जो सिंधु बिंदु लिखा, अंतिम में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी पाद ने ये कहा कि जो व्याकरण आदि नहीं पढ़े हैं उनके लिए हमने ये लिखा, क्योंकि इतने पहले भी आरंभ में भी कहा कि जो अनधित व्याकरण है, तब व्याकरण शास्त्र जी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि जो हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद है, भक्ति रसामृत सिंधु इतने विशाल ग्रंथ हैं, और उसमें जो हमारे मुकुंद दास गोस्वामी पाद ने टीका लिखा, श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखा, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा, और इतने विस्तार ग्रंथ हैं, सबकी बस की बात नहीं कि इसका अध्ययन करें। तो मुख्य प्रयोजन को ही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसलिए जो रस है वो अनुभव विषय है, अनुभव वेद्य है, दूसरे वो हम समझा नहीं सकते। जो जब आप अनुभव होगा, जब उस भाव के भावित होकर के उस लीला का श्रवण करेंगे, उस प्रकार के भक्त का संग करेंगे, उसी प्रकार लीला का चिंतन करेंगे, तब जाकर के रस का बोध होने लगेगा, सता होगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो फिर अपने आप ऑटोमेटिक अनुभव होगा। परंतु रागानुगा भक्ति में स्मरण मुख्य है। इसीलिए जब रागानुगा, पहले हमने वैधि भक्ति का व्याख्यान किया, तो वैधि भक्ति में क्या है, मुख्य नाम संकीर्तन आता है, कि वैधि भक्ति जो करेंगे उसमें नाम संकीर्तन मुख्य है। परंतु जैसे ही रागानुगा भक्ति आ जाएगा, नाम संकीर्तन मुख्य नहीं रहेगा, उस समय में स्मरण में वही मुख्यम। इसीलिए नवविधा भक्ति में स्मरण में वही मुख्यम, केवलम शब्द का भी प्रयोग किया सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवत अमृत में। तो इसीलिए इसमें मुख्य जो है स्मरण है। जब वो स्मरण करता है, स्मरण करते करते ही फिर व्यक्ति उसी ढांच में एकदम ढाल जाएगा। उसका उदाहरण भी भागवत से दिया कि जैसे एक भृंगी कीट है, कई बार हमने उसका उदाहरण दिया। किसी अब भृंगी जानते हैं तो क्या करता है भृंगी कीट, वो कई दीवार में कोई पेड़ में वो क्या करता है, मिट्टी लेकर के अपना घर बनाता है मिट्टी से, फिर बाहर से किसी दूसरे कीड़ा को पकड़ करके उसके जो घर है उसमें डाल करके उसकी पूरा एकदम जो घर है बंद कर देता है, मिट्टी से पूरा बंद कर देता है। तो जो अंदर वाला कीड़ा है वो सोचता रहता है, भृंगी जो बाहर भनभनाता रहता है, और बाहर अंदर जो बैठा हुआ है वो भृंगी के डर से एकदम पूरा डर जाता है, और पूरा दिन 24 घंटा रात्रि वो चिंता करता है भृंगी मुझे खा जाएगा, भृंगी को बाहर भनभनाते रहता है भृंगी। तो उसकी धनी आता है और वो पूरा पगला जाता है एकदम बिल्कुल कि भृंगी 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 भृंगी।
और महाराज कुछ महीनों में ही वो खुद ही भृंगी बन जाता है, खुद ही भृंगी बन करके वो बाहर आ जाता है, उससे वही जो गुफा है उससे बाहर आ जाता है। भागवत में एकादश स्कंद में इसका पूरा उदाहरण दिया हुआ है कि स्मरण कैसे हो सकता। आपने कैसे कहा कि स्मरण से सिद्धि हो जाएगा? अरे हम तो कहते हैं स्मरण से सिद्धि क्या, तुम्हारा शरीर परिवर्तन हो जाएगा, जैविक शरीर परिवर्तन होगा, ये गारंटी है। ऐसा हुआ भी है आचार्य पाद में। कई लोग कहते हैं कि नहीं असंभव है, कभी पुरुष स्त्री बन ही नहीं सकता। बन ही सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब देखो तो सही, प्रयास लगाओ। जब वो भृंगी जो दूसरा कीड़ा है वो स्वयं भृंगी के चिंतन करते 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 स्वयं भृंगी बन सकता है, तो जैविक परिवर्तन है ना, वो तो जीव है, जड़ है, जीव ही तो है वो, आप भी तो जीव हो। तो जब वो साधारण एक जीव है उसका जैविक परिवर्तन हो जाता है, दूसरे कीड़ा से वो क्या हो गया, भृंगी हो गया। इसी में वो मरा भी नहीं है, शरीर का टोटल परिवर्तन हो गया चिंतन के द्वारा। तीव्र चिंतन, भय से वो चिंतन किया कि भृंगी 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 भृंगी। तो जो स्मरण है, जिस रस में आप उपासना कर रहे हैं उस रस के भाव में डूब करके जब आप स्मरण करने लगेंगे तो आपको वो भाव अवश्य ही प्राप्त होगा। ये 100% गारंटी है इसमें, और होने वाला है, होगा। तो स्मरण इसलिए मुख्य गया, इतने तीव्रता से स्मरण करना है ताकि वो छूटे ना। तो ऐसे जब वो अनुभव होगा तब वो समझ में आता है। अब इसीलिए कहा कि वैर रसस्य स्मरणे राधत्य व विषयाश्रय भेदे व उपमायम व रसंतर व्यवधने व वर्णने सति न रसाभास। अब कह रहे वैर रस का संस्मरण में, प्रशंसा में, विषयाश्रय के भेद में, उपमा में, दूसरे रस के व्यवधान में वर्णन करने पर भी रसाभास नहीं होता है। अब कह रहे अन्यथा तो परस्पर वैरयोर यदि योगास तदा रसाभास। अब कह रहे कि परस्पर जिनमें वैर है, अर्थात अगर जो वैर रस है, जैसे कि हम मधुर रस वाले हैं, तो हम तो महाराज अभी वात्सल्य का चर्चा कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले तो हम सत्य का भी चर्चा कर लिए हैं, और थोड़ी देर पहले तो हमने और भी चर्चा किए, शांत का भी विचार किए। तो कहा कि वैर रस का संस्मरण से, प्रशंसा से, विषयाश्रय की भेद से, उपमा देने पर, दूसरे रस के व्यवधान में वर्णना करने पर कि दोनों में क्या व्यवधान है, ये सब अगर हम करते हैं तो रसाभास नहीं होता। नहीं तो हमको आक्षेप करेंगे ना लोग कि भाई आप तो मधुर रस के उपासक है, आप तो अभी वात्सल्य के ऊपर बोल रहे थे, अब शांत के ऊपर बोल गए, आपने दास्य के ऊपर बोल के गए, तो वो रसाभास नहीं मानी जाती है। अर्थात उसका संस्करण में संस्मरण भी करना है, तो प्रशंसा भी कर लिया आपने। विषय आश्रय के भी जो भेद आपने कहा, विषय और आश्रय के बारे में, विषय लंबन कौन है, आश्रय लंबन कौन है, तो उनके उपमा से दूसरे रस का व्यवधान क्या, दोनों में अंतर है, उसका जो विवेचना करने पर रसाभास नहीं होती है। रसाभास कब होगा? तो कहा अन्यथा तू परस्पर वैरयोर यदि योगः, अर्थात अन्यथा परस्पर वैर, जो दोनों रस में वैर, जिनमें शत्रुता है, ऐसे वैर वाले जो दो रस का योग होने पर ही रसाभास हो जाएगा। अर्थात जिसके साथ जिसका मैत्री है उसमें रसाभास नहीं होंगे, परंतु जिसके साथ जिसका शत्रुता है अगर उसमें हो जाएगा तो फिर वो रसाभास हो जाएगा। यदि परस्परम मित्र योग, यदि परस्पर मित्र रस भाव वाले जो रस वाले मिल जाते हैं, तदा सुरसता, तो उसको हम सुरसता कहेंगे, उसमें कोई रसाभास नहीं कहा जाए, उसको सुरसता कहा जाएगा। मुख्यनांतु विषयाश्रय भेदोपि वैरयोगे रसाभास एवं, अर्थात कह रहे कि मुख्य जो रस हैं, मुख्य सब रस के विषय में, आश्रय में भेद होने पर जो बैर जो भाव है, जो रस है बैर जोग से, वो रसाभास होता है। एवं अधिरूढ़ महाभावे केवलम श्री राधाय आंतु वैर योगो वर्णन परिपाट्यम न रसाभास। तो रसाभास किस में नहीं होता है? तो कह रहे हैं श्री जी हैं, श्री किशोरी जी, श्री राधिका है, जो राधिका है वो तो सबसे परम चरम तत्व है, श्री जी के समान और कोई भी नहीं है, एकदम स्पष्ट है। श्री भगवान भी, जो राधा नाम की महिमा है उस पर हमने कई बार बोला, श्री ठाकुर जी स्वयं कहते हैं
ये राधा नाम की क्या महिमा है वो हम नहीं जानते। बोले मम नाम सत्य नहीं वो राधा नाम सदुत्तम, कि मेरा 100 बार नाम ले लोगे और एक बार राधा नाम ले लोगे, बोले ना जानंति किम फलम, ये मैं नहीं जानता उसमें क्या फल है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि एक बार राधा राधा आपने कह लिया, महाराज जो फल मिलने वाला है वो मैं भी नहीं जानता कितना फल मिलेगा। तो इतना महिमा है श्री जी की। तो कहा कि जो जो अधिरूढ़ महाभाव इनमें है, श्री किशोरी जी में अधिरूढ़ महाभाव है। तो जो अधिरूढ़ महाभाव है उन समय में केवल अगर श्री राधा जी में, किशोरी जी में वैर योग में अगर वैर भी रस की भाव की भी योग हो जाए तो भी जो उसमें रसाभास नहीं है। तो कह रहे वर्णन परिपाट्यम, अर्थात वर्णन परिपाटी रहने पर, अर्थात वर्णन करने की परिपाट्यम, वर्णन करने की परिपाटी होने से रसाभास नहीं होता है, उसमें रसाभास नहीं है। क्योंकि रसाधार तो वही है, श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी, सारे रस तो वही से आया है, इसलिए उसमें दोष नहीं लगता है। किंच कृष्ण यदि स्वयं एक दैव सर्व रसानाम विषय व आश्रय व तदापि न रसाभाषा, अर्थात श्री भगवान स्वयं एक ही रस, एक ही समय में सभी रसों के विषय अथवा आश्रय हो तो भी उसमें रसाभास नहीं होगा। जैसे श्री जी में रसाभास नहीं होगी, उसी प्रकार श्री कृष्ण में भी एक ही समय पर सभी रस के विषय होने पर भी, आश्रय होने पर भी उसमें रसाभास नहीं होगा। क्यों? कारण क्या है? तो क्योंकि वो स्वयं भगवान है, स्वभी रस उनमें है। ब्रह्मम रसमयम, जो ब्रह्म है वो रसमय है, तो कृष्ण स्वयं ब्रह्म है, तो वो तो रसवई है, रसवई सहा, वो सर्व रस जो है उनसे ही आए हैं, तो इसीलिए उसमें दोष नहीं है। अथ अन्योपि रसभाषा के चित ग्राह्य प्रायः, इसके अतिरिक्त भी कुछ रसाभास है। तो रसाभास समझ गए कि कब रसाभास होगा? जब परस्पर जो दोनों जो विरोधी भाव है, जब उसको आप लेने के लिए जाओगे, एक साथ कर लोगे, तो फिर वो रसाभास हो जाएगा। दोनों भाव आपका नहीं हो सकता, जिसके साथ जिसका मैत्री है उसका आप कर सकते हो, नहीं तो उसके आप ले ही नहीं सकते। तो इसीलिए जो मधुर रस है वो सर्वोच्च है। मधुर रस जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य पाद ने भी वही जो मधुर रस की उपासना की हुई है। अब कह रहे हैं कि अतिरिक्त तो इसके कुछ और थोड़ा सा रसाभास की विचार किया है। क्या है? श्री कृष्ण यदि ब्रह्मोत चमत्काराधिक्यम न भवती तदा शांत रसाभाषा, अर्थात जो श्री भगवान है कृष्ण है, उसमें ब्रह्म से, अर्थात जो ब्रह्म हम कहते हैं ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म में जो गुण है, जो चमत्कारित्व है, उससे कुछ अधिक चमत्कारित्व कृष्ण में ना दिखाई पड़े तो शांत रसाभास है। तो शांत भाव वाले अगर उनमें ऐसा हो गया कि ब्रह्म से भी कुछ अधिक, क्योंकि जो ज्ञानी है वही शांत रस को उपासक होते हैं। पहले हमने बताया था कि एक होते जो ज्ञानी हैं, तो वो जब ज्ञानी है, जब उसके भाव आएगा तब तो उसको हम भाव नहीं कहेंगे, केवल ज्ञानी है। परंतु ज्ञानी है, परंतु मोक्ष आदि को परित्याग करते हुए अगर कृष्ण के प्रति उनका निष्ठा हुआ, फिर हम उनको क्या कहेंगे? फिर हम उनको तो भाव मान लेंगे। तो ऐसे जो भाव वाले फिर वो शांत रस में आ जाता है। तो इसलिए ऐसे जो शांत रस हैं, अगर उस शांत रस में है परंतु उसके हृदय में कहीं ना कहीं ये हुआ कि जो ब्रह्म है वो कृष्ण से अधिक चमत्कारशील है, तो फिर उनमें रसाभास हो जाएगा। ऐसा वो चिंतन नहीं कर सकते। उनको क्या करना पड़ेगा कि जो परम ब्रह्म है कृष्ण है, तो ब्रह्म से अधिक चमत्कार कृष्ण में है, तो रसाभास नहीं होंगे। कृष्णाग्र यदि दास्य अति धार्ष्ट्यम भवति तदा दास्य रसाभाव, अर्थात कृष्ण के सामने किसी दास ने, दास्य जिसकी भक्ति है, उसमें अगर धृष्टता किया, धृष्ट का मतलब आज्ञा का पालन नहीं किया है, कृष्ण ने बोला कि यह करो, आज्ञा दिया होगा, नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो अपना मर्जी से करेंगे, तो धृष्टता हो गया ना। तो जो थोड़ा बहुत भी अगर कोई धृष्टता करेंगे तो उसमें क्या होगा? फिर वो रसाभास हो जाएगा, दास्य रसाभास हो जाएंगे। द्वयर मध्य एकस्य सख्य भाव अन्यस्य दास्य भाव तदा सख्य रसा भाव, अतः दोनों में
एक में सख्य भाव है और अन्य में दास्य भाव है, तो फिर तदा क्या हो जाएगा, अर्थात फिर उसमें जो है वो भी आपका सख्य रसाभास हो जाएगा। तो दोनों सखा है, परंतु दोनों में पूर्ण सख्यता नहीं होगा। अगर मानो कि एक में सख्यता तो है पर दूसरे में क्या है, दास्य भाव है, तो फिर वो जो है रसाभास हो जाएगा। पुत्रादिनाम बलाधिक्य ज्ञानेन लालनाद्य करणम वात्सल्य रसाभाषा। अर्थात जो पुत्र आदि हैं, तो पुत्र आदि में अधिक बल अथवा ज्ञान आदि के होने के कारण उनके प्रति लालन पालन ना करने की जो एक स्प्रिया हो जाती है ना, जब कोई पुत्र के अंदर बल आदि हो जाती है, अधिक ज्ञानी, फिर माता पिता देखना उतना स्नेह नहीं करते कि ठीक है तेरा मर्जी, तू जो करना है कर ले। तो फिर वो क्या हुआ कि जो स्प्रिया प्रेम था और अतीत वात्सल्य का वो घट गया, पूर्ण नहीं है। तो उस समय में उसको भी क्या कहेंगे, वात्सल्य रत्यभाषा। दर मध्य एकस्य रमणेच्छान्य यस्य नास्ति प्रकटम एव संभोग प्रार्थनम वा तदा उज्ज्वल रसाभासः। अर्थात नायक और नायिका दोनों में से यदि एक की रमन करने की इच्छा हो और दूसरे की रमन करने की इच्छा ना रहे तो फिर रसाभास हो जाएगा। अथवा दोनों में से, नायक और नायिका में से, संभोग प्रार्थना व प्रकट में, वो प्रकट में ही, प्रकाश में एक अगर संभोग प्रार्थना करते हैं और दूसरा यदि उसमें सहमति नहीं देता है तो भी उसमें उज्ज्वल रसाभास हो जाएगा। ये रसाभास है। श्री कृष्ण संबंध वर्जिताश्चेत हास्यस्तदा ते हास्यादि रसाभाषा। अर्थात जो हास्य आदि जो गौण रस के विषय में कहा गया था, 7 जो गौण रस था, वो गौण रस अगर कृष्ण संबंध वर्जित हो जाता है, अर्थात उस रस का कृष्ण से कोई संबंध नहीं किया गया, तो फिर वो हास्य आदि जो भी रस होगा वो सब कुछ रसाभास हो जाएगा। यदि कृष्ण वैरुषु भवंती तदा अति रसाभासः। अगर कृष्ण में वैरी भाव होगा, वैर भाव होगा, तो फिर महाराज हम क्या कहें, इसमें तो अति रसाभास कहा जाएगा अगर कृष्ण के साथ आपके हो। और इसमें ये भी कहा गया कि जो हास्य आदि जो रस हैं, ये अगर कृष्ण के जो शत्रु में भी अगर होता है ना, कृष्ण को देख करके ऐसे भाव उत्पन्न होता है, तो उसको भी फिर क्या कहा जाएगा, जो गौण सात रस है अगर कृष्ण के शत्रु में भी दिखा जाता है तो उसको अति रसाभास कहेंगे। रसाभास नहीं है हमारा, अति रसाभास है, ऐसा है कह रहे हैं। अब अंतिम श्लोक जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे, अनधीत व्यकारणश्चरण प्रवणो हरे जनो यस्मात् भक्तिरसामृत सिंधु बिंदु तो बिंदु रूपेण। अब कह रहे कि अनधीत व्याकरणश्च, कि जिसने व्याकरण नहीं की पढ़ा हुआ है ना। न्याय शास्त्र में कहा जाता है कि जो जिसने व्याकरण आदि पढ़ भी लिया हो, अधीत व्याकरण काव्य कोशालंकरः अनधीत न्याय शास्त्र बालः। ये कहा कि बालक किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं न्याय शास्त्र में कहते हैं बालक उसको कहा जाएगा जिसने व्याकरण पढ़ लिया हो, अलंकार छंद शास्त्र आदि सब पढ़ लिया परंतु न्याय नहीं पढ़ा, तो उसको बालक कहते हैं। स्तंध ही बालक नहीं है जो दुग्धपान करने वाला बालक, अब व्याकरण पढ़ने वाला। और हमारा आचार्यपाद कह रहे अनधित व्याकरण, वो तो बहुत बड़ी बात होगा कि न्याय पढ़ लिया तब तो अलग ही लेवल की बात हो गया, परंतु जिसने व्याकरण भी नहीं पढ़ा, अनधित व्याकरण नहीं पढ़ पाया, तो सब तो संस्कृत में लिखा हुआ है, कैसे समझेंगे। और बड़ा कठिन कठिन शब्द का प्रयोग करके लिखा जाता है, क्योंकि पंडित समाज में वही मान्य होता है कि आप सरल लिख दोगे तो कोई नहीं मानेगा, 2 कौड़ी का वैल्यू नहीं देने वाला। सरल में कुछ भी लिखोगे कुछ नहीं आपको मान्यता देंगे। इसीलिए जितने बड़े बड़े प्रखंड विद्वान हुए सब न्याय के शैली में ग्रंथ लिखते हैं, घुमा के लिखेंगे, कहेंगे कि अन्वित करना है तो बोले नहीं हम ऐसे बोलेंगे ही नहीं, हम कहेंगे अनन्वित, मतलब वही हो गया कि अन्वित करना है, तो बोला नहीं जो अनन्वित है, मतलब जो अन्वित नहीं है वो ना, भाई अन्वित नहीं किया गया तो मतलब अन्वित ही तो है, तो कह रहे नहीं हम वो कह नहीं, हम सीधा सीधा अन्वित नहीं कहेंगे, हम कहें अनन्वित। तो ऐसे मतलब वो घुमा करके फिरा करके लिखेंगे ताकि पांडित्य का प्रकाश, नहीं तो व्यक्ति सरल व्यक्ति कहेंगे कि क्या लिखा है तो मान्यता ही नहीं है इसका कोई, तो इसलिए वो कठिन करके लिखते हैं।
तो जो व्याकरणकार है वो ऐसे लिखेंगे, तो इसलिए कहा कि हम ये ग्रंथ इतने सरल लिखे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, भक्ति रसामृत तो सिंधु से उठा करके इन्होंने लिखा, इतने सरलता से लिखा कि बिना हिंदी वाले पढ़े वाले थोड़ा बहुत जो पढ़ लिया होगा वो उसको आ जाएगा अर्थ कि क्या बोलना चाह रहा है, विषय क्या है। तो कहा अनधित व्याकरण, हाँ किसने व्याकरण नहीं पढ़ा, परंतु चरण प्रवणो हरे जनो यस्मात, कि जो चाहते हैं कि श्री भगवान के जो श्री चरण कमल की सेवा प्राप्ति हमें हो जाए, वो सेवा के प्रति जो उन्मुख हो, प्रवणो है, चरण प्रवणो हरे जनो यस्मात, जो श्री भगवान के श्री चरण कमल के प्रति जिनका उन्मुखता है कि श्री ठाकुर जी के ऐसे भक्ति मुझे प्राप्ति हो जाए, भाव प्राप्ति हो जाए, मैं सेवा कर पाऊँ, तो उनके लिए भक्ति रसामृत तो सिंधु बिंदु तो बिंदु रूपिणो, तो भक्ति रसामृत तो सिंधु बिंदु जो हमने ग्रंथ लिखा है वो भक्ति रसामृत तो सिंधु से ही बिंदु रूप में हमने यहाँ पे लिखा है। तो ऐसे ही जो बिंदु हैं इस बिंदु के रूप में जो है श्री भगवान के श्री चरण कमल में सभी आसक्त हो, ऐसे हम कामना करते हैं। इस प्रकार जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु के अंतिम श्लोक में लिख रहे हैं। तो इसलिए व्याकरण आदि शास्त्र का बड़ा ही प्रयोजन है। जब हमने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का व्याख्यान की और उसमें शास्त्र जो सेवा वो भी भक्ति के एक अंग है, 64 भक्ति के शास्त्र सेवा, तो उस पर हमने एक दिन ही बोला था कि जो शास्त्र सेवा वो कितना मुख्य प्रयोजन है, क्योंकि शास्त्र के बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं है। रागानुगा भजन में भी शास्त्र का परम आवश्यक है। कई लोग कहते हैं कि नहीं रागानुगा भजन में तो हमको भाव चाहिए, शास्त्र नहीं चाहिए। आचार्य पाद कहा कि रागानुगा में भाव उदय हो जाएगा, परंतु भाव उदय होने के पश्चात में भाव कैसे समझना है, क्या है तत्व क्या, वो समझने के लिए प्रयोजन क्या है, शास्त्र। तो शास्त्र परम प्रयोजन है जो भक्ति करने वाले हैं। तो इसलिए जो व्याकरण नहीं आदि नहीं पढ़ा फिर भी उनको अध्ययन जो भी प्रकाशित है वो करना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे जो है फिर चक्रवर्ती पाद के और भी जो हमने भक्ति ग्रंथ पंचकम को ही हमने लिया है, तो क्रम से उसके बाद अभी उज्जवल नीलमणि जो किरण है वो काल से फिर उसका हम आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे फिर विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री यमुना देवी की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा देवी की, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की जय, श्री भागवत निवास की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री श्री कृपाशनदास बाबा जी महाराज की जय, श्री श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि।